हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। साथियों, इसका फर्स्ट सेशन जो वन लाइनर होना चाहिए था, इसका वन लाइनर सेशन मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है। ये साथियों, आज जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये MCQ सेशन इसका लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों ने अगर वन लाइनर सेशन को देखा होगा और आप इस MCQ सेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे थोड़े बहुत, वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। साथियों, यहाँ पर देखिए, बिना देर के हम एक एक इसके MCQs को यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। जो जो MCQ हमारे लिए यहाँ पे दिया गया है, सभी के सभी MCQ कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होंगे। उसी सभी MCQs के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जब कल मैंने एक सेशन लिया था जिसमें वन लाइनर के बारे में मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था कि ये कंपनी है। ये क्या है? तो साथियों, ये कंपनी है। और कंपनी में क्या क्या होते हैं साथियों, तो 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कंपनी में क्या क्या होते हैं सब। पहले कंपनी में कंपनी को फॉर्म किया जाता है, उसमें शेयर होल्डर होते हैं, उसमें डिवेंचर होल्डर होते हैं, उसमें एजेंट होते हैं। मीन्स की तमाम चीज़ों को, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी डील कर दिया है। आज इसी से रिलेटेड जो भी MCQ बन रहे हैं, सभी MCQ को डील करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन को और भी क्या कर सकता है, ये बूस्ट कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कर है भारत के लिए कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो साथियों, अगर पूछता है कि किस वर्ष में पारित हुआ था, तो सन 1850 ईस्वी में हमारे लिए भारत के लिए कंपनी अधिनियम को सर्वप्रथम क्या किया गया था, पारित किया गया था। और ये कंपनी अधिनियम हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कहाँ से किया था साथियों, तो इसको अडॉप्ट हम लोगों ने कहाँ से किया था, तो इसको इंग्लैंड से हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। इसलिए इंग्लैंड से अडॉप्ट किया था क्योंकि हमारा जो भी हमारे ऊपर राज कर रहे थे, कौन उस समय राज कर रहे थे, एट द टाइम हमारे पास अंग्रेज ही राज कर रहे थे। और उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, हमारे देश में भी इनकॉर्पोरेटेड किया गया। आप लोगों को पता है कि IPC 1860 में बना है और उसके 10 साल पहले ही हमारे पास क्या था, हमारे पास कंपनी अधिनियम था। क्योंकि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तो वो क्या करने आए थे, वो एक व्यापार के तौर पे आए थे, एक व्यापारी के रूप में आए थे। और वो क्या लेकर के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो एक चार्टर्ड लेकर के आए थे। तो उसी से आप इसको भी कोरिलेट करके आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने प्रथम बार पारित कंपनी अधिनियम का नाम क्या था। तो संयुक्त पूंजी कंपनी पंजीयन अधिनियम 1860 के नाम से, 1860 के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, जो पहली कंपनी हमारे देश में आई थी। यहाँ सबसे कभी कभार आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी अधिनियम 1958 निम्नलिखित समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था। तो कौन सी ऐसी समिति बनी थी कि जिसपे ये कंपनी एक्ट को पारित किया गया था, कौन सा, 1958 की निम्नलिखित समिति की रिपोर्ट पे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको ये बताया था कि भाभा समिति, और इसी भाभा समिति की रिपोर्ट पे क्या किया गया था, कंपनी एक्ट को पारित भी किया गया था। वर्तमान कंपनी अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था साथियों, तो वर्तमान कंपनी अधिनियम है सन 2013 में कंपनी एक्ट को पारित किया गया। और इसकी मैंने क्रोनोलॉजी आपको अपने वन लाइनर सीरीज़ में भी बता के रखा है कि सबसे पहले कौन सा कंपनी एक्ट आया था, फिर उसको रिपील्ड करके कौन सा आया था, फिर उसको रिपील्ड करके कौन सा आया था, और कौन सा कंपनी एक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये 2013 का कंपनी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है, भाभा समिति का गठन निम्नलिखित वर्ष में हुआ था। तो किस वर्ष में ये भाभा समिति का गठन किया गया था साथियों, तो आप देख सकते हैं सन 1950 में भाभा समिति का गठन किया गया था। और इसी समिति के अंतर्गत क्या किया गया था, आपको बताया गया था कि आपको क्या करना है, कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने अपने राय को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम में है, कंपनी अधिनियम में क्या है साथियों, तो 470 धाराएं हैं और उसमें 7 अनुसूचियों, कल भी ये सेशन में मैंने आपको बताया था कि 470 इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत धारा है। और शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 7 शेड्यूल दिए हैं। और ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करने वाला है, आपके एग्जामिनेशन में एज यूजुअली क्वेश्चन पूछेगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनी विधि के क्षेत्र में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी जानी जाती है? तो सच्चर समिति को हम लोग क्या जानते हैं? उच्च अधिकार प्राप्त समिति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कंपनी एक्ट से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कर सच्चर समिति का गठन हुआ था। तो साथियों इसका सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो सन 1977 ईस्वी में सच्चर समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो साथियों आप सभी को पता है कि काफ़ी चीज़ों का हम लोगों ने जो भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति आपको लैटिन वर्ड से ही देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो ये लैटिन वर्ड से ही इसको क्या किया गया है, इसकी उत्पत्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतर नैगम शासन और लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया था? तो साथियों कंपनी संशोधन अधिनियम सन 2000 आया था और इसी सन 2000 के द्वारा इसको दिया गया था। साथियों आप सभी को पता है 2013 का तो सबसे बड़ा संशोधन है ही है, लेकिन 2019 में भी एक संशोधन हुआ था। क्या आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, 2019 में भी एक कंपनी एक्ट में संशोधन हुआ था और वो भी संशोधन मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द। जब अपना पार्ट सेकंड में लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से संशोधन 2019 में हुए थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित होंगे। हम उसको भी शो करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कंपनी ऐसे कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य तथा अमूर्त है। ये सभी लोगों को पता है कि कंपनी जो क्या होता है, ये कृत्रिम व्यक्ति होता है, ये नेचुरल व्यक्ति नहीं होता है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से ही होता है। ... इसकी प्रमुख विशेषताएं शाश्वत व व्यक्तित्व है जिनके कारण निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य कर सकता है। उक्त परिभाषा दी है। ये उक्त परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो ये मार्शल साहब के द्वारा इस प्रकार की परिभाषा दिया गया है। और जब आप यहाँ पे पढ़े होंगे, जब मेरा कल का वन लाइनर सीरीज़ आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखा होगा कि काफ़ी जस्टिस थे। जैसे हम बात करते हैं न्यायाधीश लिंडले साहब के द्वारा भी कुछ बातें कही गई थी, न्यायाधीश मार्शल साहब के द्वारा भी बात कही गई थी, न्यायाधीश जेम्स साहब के द्वारा भी कुछ बात की गई थी और प्रोफेसर ग्रोवर साहब के द्वारा भी कुछ बात कही गई थी। तो इनकी बातों को आप अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इनके पूछे गए शब्दों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए साथियों? तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। एक न्यूनतम संख्या भी हो सकती है किसके अंतर्गत? जब 2013 के कंपनी अधिनियम के बारे में हम पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपनी अधिनियम में कंपनी के सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? अन्य कंपनी अधिनियम में कंपनी के सदस्य हो सकते हैं, अन्य कंपनी के हिसाब से यहाँ पे सदस्यों को रखा जा सकता है। जैसे कि कल मैंने आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताया था कि किसमें मीन्स की मिनिमम इसमें 2 कंपनी हो सकते हैं और कंपनी में जब कंपनी अधिनियम की हम बात करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड सदस्य हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी की सदस्यता के तरीके हैं। अब कौन कौन से तरीके यहाँ पे बताए गए हैं? तो पारेषण द्वारा इसके कंपनी में सदस्यता के तरीके जो बताए गए हैं वो पारेषण के द्वारा ही यहाँ पे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन परिभाषा एवं प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है हमारा, कह रहा है कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में परिभाषित है। तो ये कहाँ पे परिभाषित है साथियों? तो धारा 2 के सब क्लॉज 20 के अंतर्गत इस बात को परिभाषित किया गया था और मैंने ये चीज़ आपको कई बार कोट करके बताया था कि धारा डेफिनेशन क्लॉसेस सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 20 में ही कंपनी शब्द को परिभाषित किया गया है और ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व कंपनी विधि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है। तो अब इसको क्या परिभाषित किया गया? धारा 2 सब क्लॉज 67 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। हम किसकी बात करते हैं? पूर्व कंपनी विधि की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया? मीन्स कि एकल व्यक्ति कंपनी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? तो साथियों आप देख सकते हैं कि धारा 2 सब क्लॉज 62 के अंतर्गत इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन का संबंध निम्नलिखित में से नहीं है। तो निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो यही इसी के बारे में बात कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है साथियों, तो धारा 2 के सब क्लॉज 63 के अंतर्गत सरकारी कंपनी को परिभाषित करने का प्रयास किया गया और उसी में इसको और उसी के अंतर्गत इसको इनकॉर्पोरेटेड भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित कंपनी की विशेषता लक्षण नहीं है। अब इसकी ना विशेषता है ना लक्षण है, क्या नहीं है, तो नागरिकता इसकी ना विशेषता है ना इसके लक्षण है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बनाया जाता है, कंपनी नेचुरल व्यक्ति होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये नागरिकता के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित कंपनी की विशेषताएं लक्षण है। अब क्या विशेषताएं हैं और क्या लक्षण है, तो उपरोक्त सभी इसकी विशेषताएं हैं और लक्षण है। पृथक निगमित व्यक्ति होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है और अंशों का अंतरणीय होता है। मीन्स की जो हम शेयर्स होता है उस शेयर्स को भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक से दूसरे को। तो ये सभी उपरोक्त सभी इसके चीज़ों को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में साथियों कह रहा है कि निम्न कथनों में सत्य कथन है। अब इसमें सबसे ज़्यादा सत्य कथन कौन है, तो उपरोक्त सभी को सभी क्या माना गया, सभी को सत्य कथन माना गया। कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है, जाहिर सी बात है कंपनी को किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं प्राप्त है। सेकंड कर है, कंपनी की राष्ट्रीयता अधिकार और निवास होता है। कंपनी की राष्ट्रीयता अधिकार और निवास होता है, मीन्स कि जिस राष्ट्र में कंपनी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई कंपनी इस्टेब्लिश किया जाएगा तो माना जाएगा कि कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंपनी के सदस्यों के दिवालिया हो जाने पर उसका मूल अस्तित्व यथावत बना रहता है। अब किसकी दिवालिया होती है, तो साथियों जो कंपनी के सदस्य होते हैं, कंपनी का दिवालिया नहीं होता है, कंपनी के सदस्यों का दिवालिया होता है। जब हम यहाँ पे फॉरफीचर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है आपके फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे कंपनी का डिसोल्यूशन होता है तो कंपनी का तो नाम रहता ही है, जो उसमें कंपनी के सदस्य होते हैं उनका दिवालिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। तो कौन सा महत्वपूर्ण वाद है, शलोमन बनाम शलोमन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाद है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सा वाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची के 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो जो मार्क किया जाएगा वो अ वाला इसका आंसर करेक्ट मार्क किया जाएगा। अ का मतलब होता है ए वाले में रॉयल ब्रिटिश बैंक कहाँ जा रहा है, आंतरिक प्रबंधन पे जा रहा है। जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है वो आंतरिक प्रबंधन, और आप देख सकते हैं बिहार जी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सोलेमन बनाम, अब इसका कर है सोलेमन बनाम सोलेमन एंड कंपनी का वाद कहाँ जा रहा है, तो ये निगमित व्यक्ति के ऊपर जा रहा है। फास बनाम हर बाटल का सिद्धांत कहाँ जा रहा है साथियों, तो ये जा रहा है 100 पे जा रहा है। तो 100 का मतलब इसका क्या हो जाता है, तो 100 का मतलब इसका दूसरा हो जाता है बहुमत का नियम यहाँ पे जा रहा है। और लास्ट जो आपका आ रहा है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिले का मामला कहाँ पे जा रहा है, तो ये 2 का मामला कहाँ जा रहा है, तो तीसरे पर जा रहा है। तो शक्ति बाह्य का ये सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताता है। तो इन चारों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करिए जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है। तो कंपनी की विशेषता किस प्रकार की निम्नलिखित है, तो इनमें से सभी की सभी विशेषता कंपनी की विशेषता के बारे में बात कर रहा है। और पृथक वैधानिक अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, कृत्रिम व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है, और सर्वदा मृदा के बारे में बात कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक व्यक्ति वाली कंपनी से संबंधित वाद है, मीन्स कि एक व्यक्ति से जो रिलेटेड कंपनी है इससे वाद संबंधित कौन सा है, तो सोलोमन बनाम सोलोमन का वाद इससे संबंधित मामला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंपनी का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है, तो जो कंपनी का तात्पर्य है साथियों इसमें से निगमित कंपनी से रिलेटेड है। अगर कंपनी के तात्पर्य के बारे में हम पूछते हैं तो ये निगमित कंपनी से यहाँ पे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य बम द्वारा मार दिए गए हैं, तो क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा, कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा, उसके सदस्यों को मारा गया, कंपनी को नहीं मारा गया, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन अपने आप में जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कंपनियों का निगमन निम्न के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, तो इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है। राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा हो सकता है, और कंपनी अधिनियम के द्वारा हो सकता है। इन तीनों चीज़ों के द्वारा हो सकता है, इसीलिए कह रहा है इनमें से सभी के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है संयुक्त पूंजी वाला कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है। अब किस प्रकार की हो सकती है, जो संयुक्त पूंजी वाला कंपनी होगा तो साथियों वो निगमित कॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, और अनिगमित कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड ये दोनों प्रकार की कंपनियां यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक लघु कंपनी वह है जिसका व्यापार वर्ता
उसके अंतिम गत लाभ हानि लेख के अनुसार डॉट 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 से अधिक न हो या ऐसे उच्च राशि हो जो विहित की गई हो लेकिन डॉट 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 से अधिक ना हो। अब इसका आप देखिए आंसर क्या दे रहा है, जो इसका साथियों आंसर दे रहा है वो दे रहा है ओ वाला आंसर दे रहा है, मीन्स कि 2 करोड़ और 10 करोड़ से नीचे का इसका नहीं होना चाहिए। पहले में 2 करोड़ भराएगा और जो सेकंड डॉट डॉट दिया था वहाँ पे 10 करोड़ भराएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार जे 2016 का ये क्वेश्चन भी रहा है। देखिए यहाँ पे नोट करके दिया, संशोधन 2017 के द्वारा इसमें क्या किया गया था, संशोधन करके इस चीज़ को डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। अगर दायित्व के आधार पर देखते हैं साथियों की कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो दायित्व के आधार पर कंपनी हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं और इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्य होने चाहिए, तो कितने सदस्य होने चाहिए साथियों, तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम सदस्य की संख्या होनी चाहिए, तो 7 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो किसको नहीं कर सकते हैं साथियों, तो निम्नलिखित को आमंत्रित नहीं कर सकता है, तो 5 लाख यहाँ पे कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को आमंत्रित नहीं कर सकती है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पूछने का कारण भी कुछ और किया है और यहाँ पे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया ये बताया है कि कंपनी में एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को आमंत्रित नहीं कर सकती है, तो 5 लाख रुपए को यहाँ पे आमंत्रित नहीं कर सकती है, ये बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है साथियों, तो 200 यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों में सदस्यों की संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है न्यूनतम संख्या, तो साथियों यहाँ पे न्यूनतम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 2 यहाँ पे न्यूनतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक लोक कंपनी में निदेशक का दायित्व होता है डॉट 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 के प्रति, किसके प्रति होता है, कंपनी के अंशधारियों जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, और ये बिहार जे 2014 का पेपर में आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के लिए अति आवश्यक है, तो कौन सा एक अति आवश्यक है, निगम का जो प्रमाण पत्र होता है साथियों, जो कि कारपोरेशन के द्वारा हमको यहाँ पे क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी की आवश्यकता होती है, और ये बिहार जे 2014 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है, तो कौन सी कंपनी है साथियों, तो इनमें से सभी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट है, ये सभी के सभी क्या है, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी के अंतर्गत ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है, तो कौन सी आधारित कंपनी नहीं, तो साथियों इस सरकारी जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं साथियों, सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी है, सदस्यों की संख्या पर कौन सी कंपनी आधारित है, तो अ और ब दोनों सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, सदस्यों की संख्या पर आधारित इस प्रकार की कंपनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब माना जाता है, कब माना जाता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर अ होगा, यदि सूची कंपनी उसकी सहायक हो तब उसको माना जाता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का सूत्रधारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अब किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है साथियों, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, तो इसका कुछ आंसर दिया नहीं है साथियों। अब इसका आंसर मैं आपको देख करके बताऊंगा कि 43 नंबर का क्या आंसर होगा, इसका कोई आंसर दिया नहीं है, इसीलिए मैं आपको आंसर यहाँ पे बता नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर रहे हैं, देखिए कह रहा है कंपनी एवं नियम के बारे में गलत है। अब कंपनी और नियम के बारे में क्या गलत दिया गया है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। कंपनी एवं निगम के बारे में क्या गलत दिया है, तो दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होती है, इसी के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में कि पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम सम्मत
समदत्त पूंजी निर्धारित है, तो कितनी यहाँ पे पूंजी होनी चाहिए साथियों? तो जो पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए की यहाँ पे पूंजी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन हो जाने की सूचना 14 दिन के भीतर दी जाती है, तो किसको ये दी जाती है 14 दिन के भीतर? इनमें से किसी को नहीं दी जाती, ना कंपनी के सचिव को दी जाती है, न कंपनी के रजिस्ट्रार को और न लेखपाल को। इन लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार की 14 दिन की सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राइवेट कंपनी की विशेषता है, तो साथियों प्राइवेट की कंपनी की विशेषता क्या है? तो जो अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यही प्राइवेट कंपनी की क्या होती है? अपनी विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। विनियोग कंपनी का उद्देश्य निम्न में विनियोग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी है, जैसे अंशों में जिसको शेयर होल्डर कहते हैं, ऋण पत्रों में जिसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं, और प्रतिभूतियों में जिसको हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं, इन सभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कंपनी का गुण नहीं है? तो लोक कंपनी का गुण नहीं है, इसमें अंश अंतरणीय नहीं होता है, ये लोक कंपनी का गुण नहीं है, और ये बिहार जे 2011 का ये क्वेश्चन रहा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो प्रवर्तन निगम और व्यापार का प्रारंभ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है प्रवर्तक शब्द निम्नलिखित धारा में परिभाषित है, तो किस धारा में परिभाषित किया गया है साथियों? तो धारा 2 के क्लॉज 69 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में प्रवर्तक का अधिकार है। प्रवर्तक का अधिकार क्या है? तो इनमें से सभी के सभी क्या होते हैं? प्रवर्तक के अधिकार होते हैं। प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार यहाँ पे होता है, स्वप्रवर्तन से अनुपारित राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, और पारिश्रमिक पाने का अधिकार भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निगम के संबंध में रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं है, तो साथियों रजिस्ट्रार का कर्तव्य क्या नहीं हो जाता है? उचित शुल्क देना ये रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं होता है, ये उसका कर्तव्य होता है जो भाई रजिस्ट्रेशन कराने आया हो वो रजिस्ट्रेशन शुल्क भरेगा। रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको नहीं भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अभिकथन ए और कारण आर पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्रयोग करिए। अभिकथन ए कह रहा है कि लिमिटेड कंपनी के लेनदार विशेष रूप में इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत के कारण प्रसन्न हैं, वह और भी प्रसन्न होंगे यदि कंपनी इसकी ओर से कार्य कर रही अधिकारियों के प्राधिकारी को नहीं मानक दायित्व से बच सकते हैं। तर्क दे रहा है क्योंकि एलसीबी गावर ने ऐसा लिखा है, और ये किसके द्वारा कह रहा है कि एलसीबी गावर ने ऐसा लिखा? तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर जो होगा 3 होगा, ए सही होगा, परंतु आर इसका जो ये है ये गलत होगा। तो आप लोगों ने रीजन और असर्शन, ये यूजीसी नेट 2016 का क्वेश्चन था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि और रजिस्ट्रीकृत, अब इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया, और रजिस्ट्रीकृत फर्म का पार्टनर एक पार्टनर के रूप में वाद चला सकता है, ठीक भी कर रहा है। और रजिस्ट्री फर्म दीवानी अदालत में तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपने दावों का प्रवर्तन कर सकता है। सी वाले में कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नामक अध्याय हिंदू ट्रेडिंग परिवार पर लागू होता है। यहाँ पे करा डी करा फर्मों में रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से तीसरे पक्षों के संरक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन का न होना और रजिस्ट्रीकृत फर्म या अपूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकृत फर्म को गायब होने से रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इसका आंसर देखिए साथियों, इसका आंसर क्या कह रहा है? तो इसका जो आंसर कह रहा है, इसका जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, यहाँ पे कथन दिया गया, इसका सिर्फ और सिर्फ डी वाला सही है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, और इसी डी वाले के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में कि कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है साथियों? तो कंपनी सचिव का हस्ताक्षर यहाँ पे नहीं होता है, और ये बात मैंने कल अपने वन लाइनर सीरीज में भी आपको बताया था। नेक्स्ट कह रहा है कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति नहीं कौन है? तो अवयस्क व्यक्ति जो होता है यहाँ पे व्यक्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में निगमन के लिए पार्षद सीमा नियमन पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए साथियों? तो यहाँ पे 7 हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं दोस्तों। कर है प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियमन पर हस्ताक्षरकर्ता की आवश्यकता संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो साथियों यहाँ पे 2 हस्ताक्षरकर्ता की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रवर्तक में नहीं आते हैं, तो प्रवर्तक में कौन नहीं आता है? तो जो अंकक्षक होते हैं साथियों, अंकक्षेपक होते हैं, ये प्रवर्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं।
और लास्ट स्टेशन का क्वेश्चन नंबर है जो 59 है, कंपनी के नियमन का प्रभाव पड़ता है तो किसके ऊपर? इनमें से सभी के ऊपर पड़ता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार पर, सामान्य मुद्रा पर और कंपनी और सदस्यों के मध्य प्रसंविदा पर भी पड़ता है। तो ये साथियों था आपका ये वन लाइनर एमसीक्यू था। वन लाइनर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, आप लोगों का कमेंट भी आया है तो उसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। इसीलिए मैंने सोचा कि एक एमसीक्यू का भी सेशन आपके सामने रख दूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वाकई में इस टाइप का पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है कि नहीं। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं बिहार जुडिशरी से रिलेटेड, यूपी जुडिशरी से रिलेटेड या किसी अन्य स्टेट की जुडिशरी से रिलेटेड, तो वो सारे अपडेट आपको बाय द टाइमिंग आपको ओरिजिनल टाइम पे मिलता रहे, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का डिले ना हो सके। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।